उदयपुर फाइल्स मूवी पर रोक लगा दी गई है, और रोक लगाई है उस दिल्ली हाई कोर्ट ने जिसके जज यशवंत वर्मा के घर बोरे भर भर कर नोट मिले थे। नुपुर शर्मा की पोस्ट शेयर करने मात्र पर उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या करने वाले मोहम्मद गौश और मोहम्मद रियाज को ढेरों सबूत होने के बावजूद 3 साल में सजा मिलना तो दूर, गवाहों की पेशी तक नहीं हुई है। परंतु मर्डर को दिखाने वाली फिल्म पर मात्र 3 दिन में रोक लगा दी कट्टरपंथी मौलाना मदनी की पिटीशन पर। लोग कहने लग गए हैं देश में मोदी सरकार से ज्यादा ताकत कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण जैसे दलालों की है। सरकार बटला हाउस, ओखला और हल्द्वानी जैसे अनेक क्षेत्रों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पारित करती है, सुप्रीम कोर्ट इन दलालों के कहने पर कानून पर रोक लगा देता है। सरकार कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानों पर पट्टिका लगाने को कहती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। सरकार अपराधियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू करती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। फर्जी गांधी राहुल को 2 साल की सजा मिलती है, सांसदी चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। गुजरात दंगों के नाम पर दुनिया भर से करोड़ों रुपए का गबन करके उस रकम को डकार जाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी तय होती है। सुप्रीम कोर्ट सिब्बल के कहने पर आधी रात को रोक लगा देता है। अपने कोर्ट ऑफिस में साथी महिला को जंगा पर बैठाकर ऑन कैमरा घृणित कर्म करते हुए उसे जज बनाने का लालच देने वाले सिंघवी जैसे गलीच का लाइसेंस कैंसिल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट उसकी गंदी वीडियो सोशल साइट से हटाने का आदेश देता है। मतलब चल क्या रहा है भाई इस देश में? सरकार का कोई रसूख मानता है कोर्ट या नहीं? आम इंसान की तो छोड़ो, एक वकील कोर्ट ऑफिसर होता है, कोर्ट साहब से कम पढ़ा लिखा नहीं होता। उनकी कोई वैल्यू है या नहीं साहब की नजर में? हिंदू की तो खैर कोई औकात है ही नहीं इनकी नजर में। देश के प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता वर्ल्ड लीडर की है, लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं, आवश्यकता से अधिक आदर सम्मान दे रहे हैं, वो भी नहीं पच रहा है जज साहब लोगों को। देश में हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद पर आप आंख मूंद लेते हो, मौन हो जाते हो आप जबरन धर्म परिवर्तन पर, तुष्टीकरण पर और जनसंख्या असंतुलन पर। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सरकारी कार्रवाई शुरू होते ही आपकी छाती में दूध उतर आता है। परंतु 5.5 लाख कश्मीरी पंडित अपने ही गांव घर से पलायन करने पर मजबूर कर दिए गए, आप शांत बैठे रहे। कोई इतना एक तरफा कैसे हो सकता है जज साहब?